एक बार को कोई अगर आपसे ये कहे कि कुत्ते की दुम सीधी हो गई है तो आप उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि पाकिस्तान जैसा देश सुधर गया है और वो आतंकवाद को छोड़ चुका है तो किसी कीमत पर उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये असंभव है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से खबर सामने आई है कि जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था, उसकी मरम्मत पाकिस्तान ने दोबारा से करवा ली। ये बहावलपुर का वही आतंकी ठिकाना है जिसे मरकज़ सुबहान अल्लाह कहा जाता है। ये वही ठिकाना है जिसे भारतीय मिसाइलों ने अचूक वार करके खंडर में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब खुफिया रिपोर्ट सामने आई है और कुछ वीडियोस भी बाहर आए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के इसी बहावलपुर वाले आतंकी ठिकाने को, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मरकज़ सुबहान अल्लाह है, इसको वापस से खड़ा कर लिया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि भारत तक इन वीडियोस की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान हुकूमत ने लगभग 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कैश में जैश को दिए। इसमें से 11 करोड़ रुपए मरकज़ के सेंट्रल हॉल को चमकाने में खर्च किए गए हैं। ये साबित करता है कि पाकिस्तान जैसा देश आतंकियों को अपनी सरकारी गोद में पाल रहा है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर का वो मंजर जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने इस मरकज़ सुबहान अल्लाह पर मिसाइलें बरसाई थी और इस आतंकी ठिकाने की छत को चीर कर रख दिया था। इसके हॉल में इतने गहरे गड्ढे कर दिए थे कि वो वहाँ तालाब बन सकता था। लेकिन अब जो नई तस्वीरें सामने आई हैं और जो इनपुट बाहर आया है वो चौंकाने वाला है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्ट्राइक से जो गड्ढे हुए थे उन्हें सीमेंट और मलबे की मदद से भर दिया गया है। इतना ही नहीं, खंडहर हो चुके इस मरकज़ के गुंबदों को दोबारा से बना लिया गया है और अंदरूनी दीवारों पर ताज़ा पेंट किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि महंगे महंगे संगमरमर लगाए गए हैं ताकि भारत की कार्रवाई के जो निशान यहाँ पर मौजूद थे उन्हें छिपाया जा सके। खबर ये भी है कि जो जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अज़हर है वो भारत के डर से छिपा हुआ है, लेकिन उसके भाई तला अल सैफ और अम्मार अलवी ने इस हेडक्वार्टर की कमान संभाली है। इतना ही नहीं, इस बहावलपुर में कुछ समय पहले लश्कर और जैश के बीच में एक बड़ी आतंकी मीटिंग भी हुई थी जिसमें खुद हाफिज़ सईद का आतंकी बेटा तला सईद पहुंचा था। यानी कि पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकियों को पनाह दी जा रही है बल्कि उनको सारी सुख सुविधा पाकिस्तान की ओर से मुहैया कराई जा रही है। तो अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो समझ यही आता है कि पाकिस्तान ने फिर से एक बार आतंकी मंसूबों को बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन आतंकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी ये भूल जाते हैं कि भारत ने आतंक को टॉलरेट करना छोड़ दिया है। भारत घर में घुसकर आतंक का जवाब देता है और अगर अब फिर से इस मरकज़ सुबहान अल्लाह से भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रची गई तो वहाँ पर दोबारा खड़ा होने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और इस बार भारत पूरी ज़मीन खाली करके देगा। आप पाकिस्तान के इस नापाक हरकत पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा? हाँ या ना में जवाब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।